जो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप लोग स्टडी भी कर रहे होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ और गजब का कंसेप्ट लेके आया हूँ कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसके बारे में इतना डीपली नॉलेज ले लो, इतना डीपली नॉलेज ले लो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो साले को बना देना, साले को फोड़ देना है। तो वही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, वही थ्योरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि वैसा थ्योरी स्टडी करो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो साले को फोड़ देना है, कितना बड़ा क्यों नहीं पहाड़ उसको तोड़ देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें लिमिट का भी कंसेप्ट है और इंटीग्रेशन यानी साइमल्टेनियसली दोनों को यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो बेटा याद कर लो, एक भेजा में बैठा लो, एक भेजा में बैठा लो कि जहां पास लिमिट की बात आती है और इंटीग्रेशन की आती है तो वहां पास दो चीज जरूर कंसीडर करना, दो चीज जरूर वहां पास इन्वॉल्विंग होता है। एक होता है लैप्टल रूल, एक होता है एल हॉस्पिटल, जो आप पढ़े होंगे एल हॉस्पिटल रूल भी होता है जो अप्लाई 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। और एक होता है लीबनिज़ थ्योरम। तो बेटा लीबनिज़ थ्योरम तभी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर लीबनिज़ थ्योरम तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब इसका फॉर्मेट कैसा हो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए होता है। ये लीबनिज़ नहीं कहता है कि तुम 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये लिमिट कहता है। ये लिमिट का कंसेप्ट दिया गया है कि तुम 0/0 होगा तभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। तो यहां पास दो रूल फॉलो होगा बेटा, एक होता है लैप्टल रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल। ये फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल हो, दोनों में से कोई एक फॉर्म मिलना चाहिए। और मैं दोनों पर क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म कराऊंगा, एक 0/0 वाला भी कराऊंगा। तो चलिए दूसरा क्या और फॉलो इसमें होगा बेटा, दूसरा जो फॉर्म होगा लीबनिज़ थ्योरम। एक लीबनिज़ थ्योरम भी अप्लाई होता है, ये दोनों रूल इसमें आपको अप्लाई होगा। तो बेटा लीबनिज़ थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है तो बैठा लो भेजा में, ये बेटा लीबनिज़ थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है डिफरेंशिएशन का टैग होना चाहिए और लिमिट, यहाँ पास कुछ ना कुछ यहाँ पास फंक्शन आपका g ऑफ x या h ऑफ x और यहाँ पास f ऑफ t इंटू डी टी फॉर्मेट होना चाहिए। बेटा मान लो कि यहाँ पास कांस्टेंट है, सपोज या a और b भी हो सकता है, कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डीसी तो आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। मैं बोला कि यहाँ पास वेरिएबल लिख दिया हूँ, यहाँ कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा लीबनिज़ थ्योरम इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। तो लीबनिज़ का मतलब कोई कंडीशन नहीं होता है कि तुम 0/0 हो तभी मैं डीसी कर सकता हूं, ये कंडीशन लिमिट कहता है कि तुम 0/0 होगा तब लीबनिज़ इसमें अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं अप्लाई हो सकता है। आप चाहो तो नॉर्मल भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा। नॉर्मल कौन कर सकता है, जो नहीं पढ़ता है, जो नहीं सोचता होगा, ज्यादा टाइम का कंज्यूमन होगा, ज्यादा टाइम का आपका कंज्यूम होगा, और टाइम से आपको बचने के लिए, टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं। और जो लीबनिज़ नहीं अप्लाई करता है तो समझो कि टाइम ज्यादा उसको लगेगा, और जो मतलब कि ज्यादा टाइम लग सकता है, ज्यादा कंज्यूम होगा वहां पास टाइम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, टाइम को वेस्ट किए हुए, और फटाक से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए फास्ट कैसे क्यों। तो एल हॉस्पिटल रूल, पहले इसका फॉर्म देख लो बेटा, पहले उसी पर आपको अटैक करना है। जब लिमिट आ गया है और इंटीग्रेशन तो समझिए का अटैक करना है कि 0/0 का फॉर्मेट में है कि नहीं। लिमिट पुट करो यहाँ पर, π/2 का क्यूब, दोनों लिमिट क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पर जो फंक्शन है तो क्या हो गया, दोनों लिमिट सेम हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऊपर 0 हो गया, सेम हो गया तो 0 हो गया, और नीचे π/2 माइनस π/2 कैंसिल हो, क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि एल हॉस्पिटल रूल आपका अप्लाई हो सकता है, हो सकता नहीं है, एल हॉस्पिटल के लिए अप्लीकेबल हो गया। ये जब एल हॉस्पिटल रूल के लिए अप्लीकेबल हो गया तो इसका मतलब कि एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि मेरे को डीसी करो, ऊपर का डीसी करो, नीचे से कोई मतलब नहीं, नीचे का डीसी करो, ऊपर से कोई मतलब नहीं। यही होता है एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो चलिए, तो ऊपर डीसी करोगे बेटा तो यहां पास कौन सा रूल उसमें अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन आ चुका है तो न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई होगा। तो न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए अपर लिमिट को इसके जगह पर पुट कर दो, चलो मैं पुट करता हूं। तो कॉस टी के जगह पर मैं पुट किया, π/2 का क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, ठीक है, और उसके ऊपर भी 1/3 है बेटा। चलो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब π/2 का क्यूब का डीसी कितना हो जाएगा, 0, राइट। मैंने क्या करा था, अपर लिमिट को पुट करो फिर इसी को भी डीसी करो, बीच में क्या लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा। अब लोअर लिमिट को पुट करो, क्या पुट करोगे, cos x3, अब इसके पावर 1/3 होगा, और लोअर लिमिट को भी डीसी करोगे ना बेटा, क्या हो जाएगा आपका
3x² हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नीचे भी आपको डीसी करना पड़ेगा, क्योंकि लैप्टल यही कहता है कि मेरे को तब तक डीसी करो जब तक 0/0 या ∞/∞ रिमूव ना हो जाए। तो चलिए नीचे वाले को मैं डीसी करता हूं। तो 2 आगे शिफ्ट होगा और x माइनस π/2 हो जाएगा, और x का डीसी 1 और π/2 का 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पास पावर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। चलिए आगे मैं चलता हूँ। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। चलिए आगे मैं क्या करूंगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा। देखो तो ये पूरा सिस्टम तो 0 हो गया, बैलेंस ये बच गया आपका। 3 आप कैंसिलेशन कर सकते हो, तो बैलेंस क्या बच गया तो उसको लिख डालो। तो बेटा यहाँ पास लिमिट जरूर लगाना है। लिमिट क्या था आपका, लिमिट x टेंड्स टू π/2 था। चलिए यहाँ पास लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू π/2। चलिए π/2, बैलेंस क्या बच गया ये, तो इसको लिख डालिए। क्या हो जाएगा, माइनस में 3x² को आगे लिख दीजिए, और उसके बाद क्या बच गया cos x, तो यहाँ पास cos x लिखिए, और 3x² और इंटू माइनस cos x था। चलो ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे 2 इंटू x माइनस में π/2। ये फॉर्मेट ये आपको बच जाएगा, बैलेंस ये बचेगा। कैंसिलेशन सारे रूल अप्लाई करने के बाद बैलेंस आपको ये बचेंगे। तो आपने लिमिट में भी पढ़ा होगा, पता क्या पढ़ा होगा कि अगर x टेंड्स टू नॉन जीरो हो और यहाँ पास कोई ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए तो इसको जीरो में कन्वर्ट करना है। देखिए कोई फंक्शन tf आ गया, देखो तो यहाँ पास एक tf फंक्शन आपको दिख रहा है बेटा, देखो तो tf दिख रहा है। तो जब tf फंक्शन आ जाओ, x टेंड्स टू नॉन जीरो हो जाए, तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे जीरो में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए इसको पुट करना पड़ेगा बेटा। क्या पुट करना होगा, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस y कर दो। इस π/2 प्लस y, x क्या टर्न्स कर रहा है π/2, तो यहाँ π/2 पुट कर दो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 प्लस y। ये कैंसिलेशन हो गया, तो y क्या टर्न्स हो जाएगा, तो y 0 की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। तो y क्या टर्न्स हो गया 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में करेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 लिख दिया, माइनस 3 x के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो π/2 अब प्लस y पूरे का होल स्क्वायर, अब इंटू कॉस है तो कॉस लिखेंगे, अब π/2 अब प्लस y। चलो नीचे आ जाओ, फिर x के जगह पर पुट कर दो बेटा π/2 प्लस में y और माइनस में π/2। ये कैंसिलेशन हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे, लिमिट यहाँ y टेंड्स टू 0, ये देखो तो -3 है तो -3, और इसको π/2 प्लस में y पूरे का होल स्क्वायर। cos 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पढ़ो तो। ये cos 90 प्लस थीटा जो आ गया बेटा, देखो cos 90 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और π/2 है तो फंक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देता है। मतलब चेंज ऑफ ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन हो जाता है। जहां पास π/2 हो जाए ना तो फंक्शन को चेंज कर देता है। cos है तो साइन, और साइन है तो cos, tan है तो cot, cot है तो tan, और sec है तो cosec, cosec है तो sec हो जाता है। चलो बेटा इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सोचो, इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में साइन y, और नीचे क्या लिखेंगे 2 और y बच गया। ओके, और हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि साइन y बटे y आ जाए, साइन y बटे y तभी हो सकता है, साइन y बटे y इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जब लिमिट y टेंड्स टू 0 हो। आप पढ़े होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x क्या होता है, 1 होता है। कब, जब लिमिट आपका y टेंड्स टू 0 हो, तो साइन y, साइन के अंदर y, नीचे y, वैल्यू क्या हो गया 1, और यहां पास क्या पुट कर दो 0, तो क्या बैलेंस बच गया आपका, तो माइनस में 3 बच गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको प्लस कर दो बेटा, और ये π/2 का स्क्वायर, तो π² तो 2 का 4 2 जा 8, नीचे 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। इन विच ऑप्शन, ये ऑप्शन पर टिक करना है। कौन सा ऑप्शन पर टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी पर। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2004 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग मिलते हैं। ओके बाय।